आज हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का अध्ययन करेंगे और इस बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में सेकेंडरी ग्रोथ से पहले एपिडर्मिस और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद द्वितीयक वृद्धि के बाद हम इसके साथ पेरिडर्म या परित्वक का अध्ययन करते हैं। एपिडर्मिस इसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का जो निर्माण है वो निर्माण डर्मेटोजन या त्वचाजन से होता है। 3 प्रकार के टिश्यू उसमें बताए थे, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एवं प्लीरोम। तो डर्मेटोजन या त्वचाजन है वह बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र का निर्माण करेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा का अध्ययन करना है। आप सभी जानते हैं कि पादप या पादप अंगों की सबसे बाह्य आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर या सबसे बाह्य रक्षात्मक जो स्तर या परत है वह क्या है? बाह्य त्वचा है। ये क्या हो गया? आउटर मोस्ट लेयर यानी सबसे बाह्य परत है। पहली विशेषता ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, एपिडर्मिस है वो मोस्टली सिंगल लेयर्ड होती है, यानी एकल स्तरीय होती है। परंतु कुछ पादप जैसे ऑर्किड की रूट है, एक उदाहरण और नीरियम की लीफ, नीरियम की पत्ती, इसकी जो एपिडर्मिस है ये एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड या बहुस्तरीय होती है। कई बार ऑब्जेक्ट आता है तो नीरियम लीफ आप ध्यान रखना, या ऑर्किड रूट इसमें मल्टी लेयर्ड या बहुस्तरीय एपिडर्मिस होती है। इसकी कोशिकाएं कॉम्पैक्ट यानी सहज रूप से व्यवस्थित, जैसे एक सेल है, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल। तो कोशिका एक दूसरे के पास में सटी हुई है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और इन कोशिकाओं के मध्य इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं, यानी अंतर कोशिकीय अवकाश, इंटर सेलुलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय अवकाश है वो अवकाश अनुपस्थित होते हैं। अगली बात, कोशिकाएं कैसी होती है? लिविंग होती है, जीवित। वैक्यूलेटेड यानी इसमें रिक्तिका पाई जाती है, और सामान्यतः इसमें जो प्लास्टिड है, जिनको हम लवक कहते हैं, ये लवक छोटे होते हैं और इनमें पिगमेंट्स या वर्णक नहीं पाए जाते हैं, वर्णक अनुपस्थित होते हैं। किसमें? एपिडर्मल सेल के अंदर। कोशिकाएं डायमीटर यानी व्यास की तुलना में लेंथ में ज़्यादा बड़ी होती है, लंबी होती है।
यानी ये आपको लंबाई में ज़्यादा मिलेगा, ये लंबाई में कम मिलेगा। एपिडर्मिस की कोशिकाओं में तो ये वाली भित्ति है, ये बाह्य भित्ति, ये इसकी भित्ति अरीय भित्ति, ये बाह्य भित्ति, ये अरीय भित्ति। तो सामान्यतः ये बाह्य भित्तियाँ मोटी होती है, जबकि ये वाली आंतरिक भित्ति इसकी, ये आंतरिक भित्ति इसकी क्या होगी, पतली होगी। इस एपिडर्मल सेल में विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में आप ध्यान रखना, सिस्टोलिथ पिछले वीडियो में भी बताया था, यह कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को सिस्टोलिथ कहते हैं। इसी तरह से रेफाइड्स ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स है। फाइकस की लीफ में आप देखोगे तो एपिडर्मिल में या बाह्य त्वचीय जो कोशिका है उसमें अंगूर के गुच्छे के समान या बंच ऑफ ग्रेप्स उसके समान सिस्टोलिथ या कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस एपिडर्मल सेल में टैनिन है, रेजिन्स है इत्यादि भी पाए जाते हैं। लीफ में जो एपिडर्मिस में स्टोमेटा या रंध्र होते हैं उनकी द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल्स, जिसको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं, इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाए जाते हैं। बाकी इस एपिडर्मल सेल में आपको वर्णक या क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेंगे। जो प्लास्टिड जिसको हम लवक कहते हैं वो बहुत ही छोटे होंगे। एपिडर्मल सेल में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ या इसके परिमाप या लंबाई में वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। कुछ एपिडर्मल सेल्स जो पर्णफलक या लीफ लैमिना की है या फिर दल की एपिडर्मल सेल है, वहाँ पर टीथ लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं या दंत सदृश्य उभार, या फिर कुछ एपिडर्मल सेल है वो फ्लैंज्ड या फ्लैंजूक होती है, जैसे जालर जैसी संरचना होती है। इस तरह की एपिडर्मल सेल है वो पाई जाती है। जैसे ये एपिडर्मल सेल है तो इस तरह ऊपर ऐसे उभारनुमा संरचना मिलती है, ये टीथ लाइक प्रोजेक्शंस हो गए, ऐसी एपिडर्मल सेल भी पाई जाती है। एपिडर्मल सेल में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है एपिडर्मल लेयर के अंदर, जिसमें एक नाम ध्यान रखना, लिथोसाइट, जिसको हम अश्म कोशिका कहते हैं। ये कोशिका कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल इसके अंदर पाए जाते हैं, लिथोसाइट के अंदर, जैसे फाइकस के अंदर पाई जाती है। इसी तरह से एक है माइरोसिन सेल। इन कोशिकाओं में एंजाइम मिर्सिन पाया जाता है, जो क्रूसिफेरी, जिसको हम ब्रेसिकेसी कहते हैं, फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी, इसके सदस्यों में पाया जाता है। इसी तरह से कोशिकाएं स्क्लेरेटिक सेल्स होती है या दृढ़ कोशिका, और जो बीज के बाह्य चोल होता है जिसको हम टेस्टा कहते हैं, जो आड़ बीज चोल या टेस्टा, उसमें इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
एपिडर्मल सेल की बाह्य सतह पर वसा युक्त यौगिक, जिसको हम क्यूटिन कहते हैं, इसका निक्षेपण या इसका डिपोजिशन या इसका जमाव पाया जाता है। ऐसी एपिडर्मिस को हम क्यूटिनाइज्ड या क्यूटिनीकृत कहते हैं। यदि क्यूटिन एक लेयर के रूप में, एक बाह्य परत के रूप में, मोम सदृश परत के रूप में क्यूटिन पाया जाता है, तो उसे हम क्यूटिकल या उपत्वचा कहते हैं। इसके बाद क्यूटिन का जमाव होगा यहाँ पर, तो ये क्यूटिकल हो गया। ये क्या करेगा? ये जल के प्रति अपारगम्य परत है और पादप की जो आंतरिक संरचना है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाली जल हानि को रोकने का कार्य करता है। एपिडर्मल सेल में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। वो संरचनाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 इसमें वह है स्टोमेटा या रंध्र। नंबर 2 इसमें बुलिफॉर्म सेल्स या इसको मोटर सेल कहते हैं। बुलिफॉर्म को पर्ण आवर्धत्वक कोशिका कहेंगे। नंबर 3 इसमें एपिडर्मल आउटग्रोथ्स या बाह्य त्वचीय अतिवृद्धियाँ। नंबर 4 इसमें वह है वाटर वेसिकल या जल पुट्टिका या जलाशय। और नंबर 5 रूट हेयर या मूल रोम। ये संरचना पाई जाती है। तो जो मूल की एपिडर्मिस है उसके लिए भी एक शब्द ध्यान रखना। रूट की एपिडर्मिस को एपिब्लेमा या इसको हम राइजोडर्मिस कहते हैं। यहां पर यूनिसेलुलर एक कोशिकीय सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है जो मृदा से, सॉइल से जल एवं खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल्स का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। वह रूट हेयर या मूल रोम होते हैं। कुछ पादपों में, जैसे एक उदाहरण ध्यान रखना इसमें, एट्रिप्लेक्स, इसमें एपिडर्मल सेल बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर के जल संग्रहण का कार्य करती है। तो ये संरचनाएं जलाशय या वाटर वेसिकल्स कहलाती है। फिर आगे एपिडर्मल आउटग्रोथ्स, मूल रोम के अलावा जो एपिडर्मिस से आउटग्रोथ निकल रही है उसमें आप ध्यान रखना, उन संरचनाओं को सम्मिलित रूप से हम ट्राइकोम या त्वचा रोम कहते हैं। ये ट्राइकोम यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय या मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। एक से ज़्यादा कोशिका है। बहुकोशिकीय है तो इसमें
ये ब्रांच्ड यानी शाखित हो सकते हैं, अनब्रांच्ड यानी अशाखित, और नंबर 3 कोलेटर्स यानी सग्रंथिल यानी शीर्ष भाग पर, जैसे रोम है इसके शीर्ष पर ऐसे ग्लैंड्स या ग्रंथि पाई जाती है, तो वो क्या कहलाएंगे? कोलेटर्स कहलाएंगे। तो शाखित, अशाखित या कोलेटर्स किसमें? मल्टीसेलुलर में, और एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर्स। फिर अगला है बुलिफॉर्म सेल्स या पर्ण आवर्तक कोशिकाएं, जैसे ग्रासेस यानी घास, जैसे पोआ है। इसमें जो एपिडर्मल सेल है वो एपिडर्मल सेल बड़ी होती है, सभी नहीं, कुछ एपिडर्मल सेल लार्ज, स्वेलन यानी फुली हुई, ब्लून लाइक यानी गुब्बारे नुमा, लार्ज वैक्यूलेटेड यानी बड़ी रिक्तिका युक्त कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं बुलिफॉर्म सेल्स या पर्ण आवर्तक कोशिकाएं कहलाती है। घास इसका उदाहरण ध्यान रखना, पोआ उदाहरण ध्यान रखना। इन कोशिकाओं में जब जल भर जाता है तो लीफ है वो प्रसारित होती है, लीफ फैलती है, और इन कोशिकाओं से जल निकल जाता है तो लीफ की क्या हो जाती है? रोलिंग हो जाती है। लीफ या पर्ण है वो मुड़ जाती है अंदर की तरफ। तो लीफ की रोलिंग में ये कोशिकाएं सहायक है, और दूसरा ये कोशिकाएं जल संग्रहण का कार्य करती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण संरचना स्टोमेटा या रंध्र है। काफ़ी विस्तृत टॉपिक है, तो इस रंध्र का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको इस टॉपिक या इससे पहले जो भी वीडियो भेजे हैं उससे संबंधित कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप निसंकोच मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।